सच बताऊं, झटका तो मुझे भी लगा था। मैं भी सोचा कि ये मजाक है कि एक ई रिक्शा का कंट्रोल एक एप्लीकेशन से मोबाइल से कंट्रोल हो रहा है। और ये एप्लीकेशन चाइनीज एप्लीकेशन जब वायरल हुआ और मैं खुद से टेस्टिंग किया, मैं भी मार्केट में गया, ई रिक्शा के बैटरी से कनेक्ट किया और इसके बाद रिक्शा को रोक करके देखा। मैं शॉक्ड हो गया। एज ए टेक्निकल बंदा मैं सोचने पे विवश हो गया कि इतना बड़ा लूप होल ये पब्लिक में कैसे रह गया। और अभी सिचुएशन ये है कि इंस्टाग्राम पे रील वायरल होने के बाद जहां तहां जो भी बंदा है सबके पास स्मार्टफोन है, वो ई रिक्शा वाले गरीब लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। इसके बाद डिपार्टमेंट आकर के क्लेरिफिकेशन देता है, एप्लीकेशन को बैन लगाने की बात करते हैं। और ये एप्लीकेशन जिसमें से एक सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS करके आया। और इसके बाद ढेरों एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिलना शुरू हुआ। इसके बाद अनऑफिशियल वेबसाइट, मतलब कि जैसे प्ले स्टोर के अलावे दूसरे वेब पोर्टल पे मिलना शुरू हो गया और लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं और नज़दीक के जितने भी ई रिक्शा वाले हैं उसको स्कैन करते हैं, ब्लूटूथ के मोड से कनेक्ट करते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में और इसके बाद उसको लॉक कर देते हैं। चार्जिंग लॉक करते हैं, स्टार्ट लॉक कर देते हैं और बाद में अपने आप को वहाँ पे जो है दिखाना शुरू कर देते हैं, देखो मैं ये कर रहा हूँ। मजाक मजाक में एक शुरुआत हुआ, प्रैंक से शुरुआत हुआ और ये बहुत ही तेजी से पूरे देश में फैल गया। इसके बाद ये सीरियस कंसर्न होना शुरू हो गया। गरीब लोगों को लोग सताना शुरू कर दिया। अगर अपने देश में अच्छे लोग हैं तो उससे ज़्यादा तो अभी के सिचुएशन में परेशान करने वाले लोग हैं, तभी तो इतना ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। अगर अच्छे लोग रहते तो सोचते कि चलो यार ये सिस्टम आया और इसकी जानकारी देते, बात खत्म है। लेकिन अपने एरिया में मैं देख रहा हूँ कि ई रिक्शा वाले को परेशान किया जा रहा है। इसके बाद पता चला कि ई रिक्शा वाले एजेंसी में जा कर के अपने बैटरी वाले सिस्टम में पिन डलवा रहे हैं। मतलब कि जब अब अगली बार कोई पेयर करेगा तो जब तक वो पिन नहीं डालेगा तब तक वो कनेक्ट नहीं कर सकता है। सुनने में आया, बहुत बढ़िया लगा। लेकिन इसमें ऐसा क्या हो गया? तो भाई ऐसा है कि एक माइक्रो कंट्रोलर के कारण जो ई रिक्शा है जिसमें लिथियम बैटरी है, माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, तो ऐप के थ्रू ब्लूटूथ मोड में कनेक्ट करके मॉनिटर किया जा सकता है और बैटरी के पूरे परफॉर्मेंस को और पूरा एक एक डिटेल को देखा जा सकता है। इसी चीज़ का लूप होल का फ़ायदा उठा करके इस एप्लीकेशन के थ्रू, चूँकि हर जगह ई रिक्शा है, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, वो कनेक्ट करके ई रिक्शा वाले को परेशान करना शुरू कर दिए। चूँकि इंस्टाग्राम पे रील बहुत तेज़ी से वायरल होता है ना, तो मजाक में सभी लोग टेस्ट करना शुरू कर दिए। अब उसी में से कुछ बदमाश लोग निकल आए। बहुत सारे लोग का वीडियो भी आया जो गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनको परेशान कर रहे हैं। अरे जिनके पास टेक्निकल नॉलेज भी रहेगा ना और उन्हें पता नहीं रहेगा, इनफैक्ट मुझे अगर पता नहीं रहता कि ये चीज़ है, ये मॉड्यूल है, बैटरी में ऐसा मॉड्यूल डाला गया है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम उसमें डाला है, रिमोटली कंट्रोल हो सकता है, तो मैं भी शॉक्ड हो जाता कि यार सच में कोई फॉल्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पे फॉल्ट नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपको जानकारी मिली तो उसको मिसयूज मत करिए। हाँ, सिखाने के लिए एजुकेशन पर्पज से कुछ भी आप बनाते अच्छी बात है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके किसी गरीब को परेशान करने से ये आपका एक स्टेटस मेंटेन नहीं होगा, बल्कि आपकी बुराई होगी और लोग इस बात से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के यूथ जैन जी किस तरह के सोच रखते हैं कि अगर किसी गरीब को परेशान कर दिए तो बहुत मज़ा आ रहा है। हम ही लोग ना कंज्यूम कर रहे हैं वो डेटा जिसमें देखते हैं कि गरीब को मदद किया जाता है और इमोशनल हो जाते हैं, कितना बढ़िया आदमी है, और फिर हम ही में से कोई एक निकलता है जो बहुत ज़्यादा किसी को परेशान करता है। लोग तो पैसा कमाने का धंधा बना लिए। मेरे चौक पे ये होना शुरू हो गया था कि ई रिक्शा वाले से कहते हैं कि एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया, कुछ पैसा दो मैं ठीक कर दूंगा। ये सिचुएशन हो गए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ई रिक्शा वाले जो है पूरे मार्केट को बर्बाद करके रखे हैं, इसलिए उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये रेगुलेटरी बॉडी का काम है ना, ट्रैफिक वाले का काम है ना, इसको कैसे मॉनिटर करें। लेकिन किसी गरीब का जो भाड़ा पे ई रिक्शा ले करके या EMI पे खुद का रिक्शा ले करके वो कमा रहा है, अगर उसको परेशान इस तरह से करेंगे तो इसे बढ़िया नहीं कहा जाएगा। रही बात टेक्निकल, तो आज न कल इसका फिक्स आएगा ही बहुत तेज़ी से। जैसे सरकार ने लगभग 7 एप्लीकेशन जो पॉपुलर हो गया है उसको बैन कर दिया है।
अब वो प्ले स्टोर से हटा भी दिया जाएगा। लेकिन ये ऐसा तो है नहीं कि ये अनऑथराइज़ या दूसरे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे, या मतलब प्ले स्टोर तो गूगल का है, दूसरे ऐप स्टोर पे नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो लोग करते रहेंगे। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि अब या तो मॉड्यूल वैसा नहीं दे, और अगर मॉड्यूल उसमें माइक्रो कंट्रोलर रहता है तो पिन बेस्ड जो है पता होना चाहिए। जो भी ई रिक्शा खरीदेंगे उनके पास जो कार्ड मिलेगा उस कार्ड में उस बैटरी का पिन भी इंटर होना चाहिए और चेंज करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।